सादर नमस्कार। प्रस्तुत है श्री रामधारी सिंह दिनकृत कृत कुरुक्षेत्र के सप्तम सर्ग का 9वां भाग। जग को छोड़ खोजता फिरता अपनी एक अमरता, किंतु उसे भी कभी लील जाती अजय नश्वरता। पर निर्विघ्न सरल जग की तब भी चलती रहती है, एक सिखाले भार अपर का जलती ही रहती है। झर जाते हैं कुसुम जीर्ण दल, नए फूल खिलते हैं, रुक जाते कुछ दल में फिर कुछ नए पथिक मिलते हैं। अकर्मण्य पंडित हो जाता अमर नहीं रोने से, आयु न होती छीड़ किसी की कर्म भार ढोने से। इतना भेद अवश्य युधिष्ठिर दोनों में होता है, हंसता एक मृत्यु पर नव में एक खड़ा रोता है। एक सजाता है धरती का अंचल फुल्ल कमल से, भरता भूतल में समृद्धि सुषमा अपने भुजबल से। पंख झेलता हुआ भूमि का त्रिविध ताप को सहता, कभी खेलता हुआ ज्योति से कभी तिमिर में बहता। अगम अतल को फोड़ बहाता धार मृत्यु के पैकी, रस पीता दुंदुभी बजाता मानवता की जय की। होता विदा जगत से जग को कुछ रमणीय बनाकर, साथ हुआ था जहाँ वहाँ से कुछ आगे पहुँचाकर। और दूसरा कर्महीन चिंतन का लिए सहारा, अम्बुधि में निर्यान खोजता फिरता विफल किनारा। कर्मनिष्ठ नर की भिक्षा पर सदा पालते तन को, अपने को निर्लिप्त अधम बतलाते निखिल भुवन को। कहता फिरता सदा जहाँ तक दृश्य वहाँ तक छल है, जो अदृश्य जो अलभ अगोचर सत्य वही केवल है। मानो सचमुच ही मिथ्या हो कर्म क्षेत्र यह काया, मानो पुण्य प्रताप मनुज के सचमुच ही हो माया। मानो कर्म छोड़ सचमुच ही मनुज सुधर सकता हो, मानो वह अंबर पर तज कर भूमि ठहर सकता हो। कलुष निहित मानो सच ही हो जन्म लाभ लेने में, भुज से दुख का विषम भार ईर्षल लघु कर देने में। गंध रूप रस स्वाद स्पर्श मानो सचमुच पातक हो, रसना त्वचा घ्राण दृग श्रुति ज्यों मित्र नहीं घातक हो। मुक्ति पंथ खुलता हो मानो सचमुच आत्महनन से, मानो सचमुच ही जीवन हो सुलभ नहीं जीवन से। मानो निखिल सृष्टि यह कोई आकस्मिक घटना हो, जन्म साथ उद्देश्य मनुज का मानो नहीं सना हो। धर्मराज क्या दोष हमारा धरती यदि नश्वर है, भेजा गया यहाँ पर आया स्वयं न कोई नर है। निहित न होता भाग्य मनुज का यदि मिट्टी नश्वर में, चित्र योनिधर मनुज जन्मता स्यात् कहीं अंबर में। किरण रूप निष्काम रहित हो क्षुधा त्रसा के रुज से, कर्म बंध से मुक्त हीन दृग श्रवण नयन पद भुज से। किंतु मृत्यु है कठिन मनुज को भूख लगा करती है, त्वच से मन तक विविध भांति की त्रसा जगा करती है। यह तृष्णा यह भूख न देती सोने कभी मनुज को, मन को चिंतन और कर्म की ओर भेजती भुज को। मन को स्वर्ग मृषा वह जिसको देह न पा सकती है, इससे तो अच्छा वह जो कुछ भुजा बना सकती है। क्योंकि भुजा जो कुछ लाती मन भी उसको पाता है, निरा ध्यान भुज क्या मन को भी दुर्लभ रह जाता है। सफल भुजा वह मन को भी जो भरे प्रमोद लहर से, सफल ध्यान अंकन असाध रह जाए न जिसका कर से। जहाँ भुजा का एक पंथ हो अन्य पंथ चिंतन का, सम्यक रूप नहीं खुलता उस द्वंद्वग्रस्त जीवन का। केवल ज्ञानमयी निवृत्ति से दुधा न मिट सकती है, जगत छोड़ देने से मन की त्रसा न घट सकती है।